हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीसान अली आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नॉन फाइनाइट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था नॉन फाइनाइट के पार्ट्स, कौन कौन से नॉन फाइनाइट होती है। असल में ये वर्ब भी है। इससे पहले हमने इसमें डील करा था क्या, इन्फिनेटिव और जेरंड। इसका एक पोर्शन रह गया था क्या, पार्टिसिपल। तब बात करते हैं पार्टिसिपल की। अब पार्टिसिपल भी तीन प्रकार के होते हैं, मैं पहले सुन लीजिए। पार्टिसिपल होगी तो ये क्या, वर्ब ही क्या होगी, वर्ब। लेकिन काम ये किसका करेगी, एडजेक्टिव का। काम किसका करेगी, एडजेक्टिव का काम करेगी, विशेषण का। पार्टिसिपल काम करेगी एडजेक्टिव का, इस वजह से इसका क्या नाम पड़ेगा, वर्बल एडजेक्टिव। जिस तरह जेरंड, जेरंड किसका काम करती थी, नाउन का। और ठीक है, वर्ब तो उसका क्या नाम पड़ा था, वर्बल नाउन। इसका क्या नाम पड़ेगा, वर्बल एडजेक्टिव। अब देखिए ये होती तीन टाइप की। प्रेजेंट, पास्ट और तीसरी कौन सी, परफेक्ट। पार्ट्स में तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। अब देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल ये क्या होगा, वर्ब में लगेगी आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, आईएनजी। और हिंदी में अर्थ निकालने पे तो क्या होगा, ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर और क्या, करके। ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर और करके। अब देखिए अगर दो एक्शन कोई हो रहे हों तो दोनों के बीच में क्या होगा, टाइम डिफरेंस ना के बराबर होगा। मतलब टाइम का गैप बिल्कुल ना के बराबर होगा। देखिए जैसे सीइंग अ स्नेक रोहन रैन अवे। देखो दो एक्शन हो रहे हैं, देखना और भागना, रैन अवे। अब देखिए सीइंग अ स्नेक, सांप को देखकर रोहन भाग गया। अब रोहन ये तो है नहीं कि सांप को पहले देखेगा पूरी तरीके से, उसके बाद थोड़ा रुकेगा और फिर जाएगा। जैसे ही उसे देखेगा तुरंत तुरंत क्या है, भाग जाएगा। तो मैंने क्या बताया, प्रेजेंट पार्टिसिपल में टाइम डिफरेंस ना के बराबर होगा। अब देखिए हिंदी निकालने पर, सांप को देखकर, सांप को देखकर। आगे देखो कर और करके, मैंने बताया कर आ सकता है करके, या ता हुई, ती हुई और ते हुए, कुछ भी आ सकता है। तो ये असल में ये हो क्या गया बताओ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये हो क्या गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का सीइंग मैंने बताया था, वर्ब में क्या लगेगी, आईएनजी। और काम कैसे करेगा, एडजेक्टिव का। काम विशेषण का करेगा। सांप को देखकर, सांप को क्या हो रहा है, देखने का काम हो रहा है। और देखिए इसका दूसरा ही एग्जाम्पल, रवि सॉ सम गर्ल्स सिंगिंग आ सॉन्ग। रवि ने देखा कुछ लड़कियों को, रवि सॉ, रवि ने देखा सम गर्ल्स, कुछ लड़कियों को, सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या, एक गाना गाते हुए। क्या, गाना गाते, गाना गाते ते हुए। तो क्या आ गया, देखो यहाँ पे लास्ट में ते हुए। तो ते हुए भी क्या है, ते हुए आ जाए, ती हुई आ जाए, ते हुए, ता हुआ, कर और करके। इससे पहले वाले एग्जाम्पल क्या आया था, कर। तो मैंने बताया था आपको ये चीज़ आया तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए आप सोच रहे हैं ये कौन सी वाली वर्ब है, तो ये वर्ब हो जाएगी क्या, आपकी मेन वर्ब। ये आपकी मेन वर्ब है और ये क्या है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल।
ये आपका क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये क्या है, मेन वर्ब। मैंने बताया 2 एक्शन हो रहे होंगे, तो उसने देखा और गाना गाते हुए, ये क्या है, एक साथ ही एक्शन हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल तो आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दूसरा पास्ट पार्टिसिपल की। बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। हिंदी में इसकी पहचान होगी, हिंदी में इसकी क्या पहचान होगी, आ हुआ। हिंदी में अर्थ निकाल पाओ, आ हुआ, ई हुई, ए हुए, ए हुए, ये इसकी होंगी पहचान, आ हुआ, ई हुई और ए हुए। इसमें क्या होगा कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। और इसमें एक्शन जो है वो काम हो चुका होगा, काम हो चुका होगा, काम हो चुका होगा। इसमें मेन वर्ब की लगेगी क्या, थर्ड फॉर्म, और काम हो चुका होगा। हिंदी में अर्थ निकाल गया, आ हुआ, ई हुई और ए हुए। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो देखिए, द wounded soldier was admitted to the hospital। मैंने बताया था पास्ट पार्टिसिपल क्या लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो घायल हुआ, आ हुआ, क्या आ गया, आ हुआ, घायल हुआ, आ हुआ, घायल हुआ, सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो देखिए मैं बता चुका हूँ आपको कि अब ये पास्ट पार्टिसिपल असल में होता क्या है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषण। तो विशेषण होता क्या है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसे क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव। तो इसमें नाउन क्या है, सोल्जर, सैनिक, और वो भी कैसा नाउन है। अब देखिए ये क्या है, सोल्जर क्या है, नाउन, और नाउन की जो विशेषता बताए, कैसा सिपाही, कैसा सिपाही घायल हुआ। कैसा कैसी के उत्तर में, कैसा कैसी, कितना कितनी के उत्तर में क्या आता है, हमेशा एडजेक्टिव आता है। कैसा सिपाही घायल हुआ, तो आ हुआ आ गया, तो क्या होगा, आ हुआ पास्ट पार्टिसिपल। मैंने बताया था कि नाउन को क्वालिफाई करे, ये क्या हो गया, नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन की विशेषता बताए। सैनिक कैसा घायल हुआ। तो देखते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की। मधु फाउंड हर लॉस्ट बुक। मधु को अपनी खोई हुई, कैसी, खोई हुई, खोई हुई किताब, मधु को अपनी खोई हुई किताब मिली। अब आप कर रहे हैं फाउंड, तो फाउंड क्या है, मेन वर्ब है। फाउंड क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में है। तो मैंने बताया था जो मेन वर्ब होंगी वो क्या बनती है, हमेशा फाइनाइट वर्ब भी मेन वर्ब बनती है, लेकिन इन पर कोई असर नहीं पड़ता, किस पे, पार्टिसिपल पर, मतलब नॉन फाइनाइट पर कोई असर नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर नाउन भी अगर टेंस भी चेंज कर दूंगा तब भी इस पर असर नहीं पड़ेगा। तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, अगर आ हुई, ई हुई और ए हुई आ जाए तो क्या आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब बात करते हैं हम तीसरे इसकी, परफेक्ट पार्टिसिपल की। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल देखिए ये बनता कैसे, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी 2 काम हो रहे होंगे, तो पहले काम के साथ हम क्या लगाएंगे, हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब 2 काम तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो रहे थे, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में टाइम डिफरेंस ना के बराबर होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब भी 2 काम हो रहे होंगे तो उनमें टाइम डिफरेंस ना के बराबर अगर हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं, और टाइम डिफरेंस अगर हो दोनों कामों के बीच में तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल, हैविंग स्वेप्ट द रूम, द servant went to his house। और हिंदी में अर्थ अगर निकालेंगे बाद में तो क्या आएगा, इसके बाद में आता है, क्या आता है, बाद या पश्चात। देखिए कमरे को पोछा मारने के बाद सर्वेंट क्या था, जो नौकर था, अपने घर चला गया।
तो देखिए दोनों कामों के बीच में टाइम डिफरेंस होगा। ये थोड़ा नहीं कि उसने जैसे ही पहुंचा मारा होगा कमरे में और वैसे ही वो चला गया होगा, क्या पता उसने बाद में भी कोई काम करा हो। तो यहाँ पर टाइम डिफरेंस होगा, टाइम का गैप जरूर होगा दोनों कामों के बीच में। और पहले काम जो भी एक्शन होगा तब हम हैविंग और मैन ऑफ की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात देख ली। हैविंग लॉस्ट हिज पेन, रवि began टू वीप। हैविंग लॉस्ट हिज पेन, अपना पेन खोने के बाद रवि रोने लगा। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही उसका पेन खोआ होगा वैसे ही वो रोने लगा होगा, यहाँ पर टाइम डिफरेंस होगा जरूर। पहले उसने कहीं ना कहीं पे उसे ढूंढा होगा और टाइम डिफरेंस के बीच में, दोनों के बीच में होता जरूर है। जब भी दो एक्शन हो रहे होंगे और टाइम डिफरेंस हो तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर वर्ब में आईएनजी लगी हो तो उसे हम वर्ब भी कहते हैं, और वर्ब में आईएनजी लगी हो तो उसे जिरंड भी, और वर्ब में आईएनजी लगी हो तो पार्टिसिपल भी, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम तीनों को पहचानेंगे कैसे, तो देखिए आई एम सिंगिंग आ सॉन्ग, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, singing is my favorite hobby, I saw Radha singing a song। अब देखिए, देखो यहाँ पे भी सिंगिंग, यहाँ पे भी सिंगिंग और यहाँ पे भी सिंगिंग। अगर देखिए अब तीनों डिफरेंस क्या है, वर्ब में और जिरंड में और पार्टिसिपल में। अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब कौन सी, कंटिन्यूअस वाली, इज, एम, आर, वाज वर, विल बी, शैल बी के बाद अगर वर्ब में आईएनजी आती है, मतलब मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तब वो क्या रहती है, वर्ब ही रहती है। क्या रहती है, वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब है एम, आई के साथ आता है एम। अब एम के बाद अगर वर्ब में आईएनजी आ रही है तब वो क्या कहलाएगी, वर्ब ही कहलाएगी, मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब देखिए अब यहाँ पर मैन वर्ब क्या है, इज है, क्योंकि आ गए तो कोई मैन वर्ब आ नहीं रही है, तो इज किसका काम करेगी, मैन वर्ब का काम करेगी। और मैन वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट। मैन वर्ब से पहले हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में सिर्फ दो ही चीज़ें आती हैं, क्या, एक तो नाउन और एक प्रोनाउन। सब्जेक्ट में हमेशा आपको दो ही चीज़ें मिलेंगी, नाउन और प्रोनाउन। अब प्रोनाउन में क्या आता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब ये तो यहाँ पर है नहीं, मैन वर्ब से पहले क्या है, ये तो यहाँ पर है नहीं प्रोनाउन, तो बचा क्या, नाउन। फिर क्या बचा, क्योंकि मैंने बताया मैन वर्ब से पहले क्या आता है, हमेशा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या आते हैं, नाउन और प्रोनाउन। सब्जेक्ट में क्या आते हैं, नाउन और प्रोनाउन। और प्रोनाउन में आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। अब वो तो यहाँ पर है नहीं, तो बचा क्या है, नाउन। और मैंने बताया था कि वर्ब में आईएनजी लग जाए, वर्ब में लगे आईएनजी और काम करेगा नाउन का, तो उसे क्या कहेंगे हम, जिरंड। क्या कहेंगे, जिरंड। तो ये तो यहाँ पे सिंगिंग किसका काम करेगी, जिरंड का, क्योंकि मैन वर्ब से पहले आ रही है। अब मैंने बताया था आपके लिए, अब देखिए आई सॉ राधा, मैंने राधा को देखा सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना गाते हुए। अब मैंने बताया था आपके लिए कि यहाँ पे देखिए ये जिरंड, हेल्पिंग वर्ब की बात तो आ नहीं रही है आईएनजी, तो क्या होगा, ये तो उसे कहते हैं वर्ब तो हो नहीं सकती, और नाउन का भी ये यहाँ पे काम नहीं कर रही है। अब देखिए ये काम किस कर रही है, सॉन्ग, गाना गाने की क्या बता रही है, विशेषता। मैंने राधा को देखा गाना गाते हुए, तो ये किसकी विशेषता बता रही, गाना गाने की। और गाना क्या है यहाँ पर, नाउन। गाना क्या है, नाउन। और जो नाउन की विशेषता बताए उसे मैंने क्या बताया था, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और वर्ब में लगी हो आईएनजी और एडजेक्टिव का काम करे तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों में डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये टॉपिक तो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं एक शायरी पेश करना चाहता हूँ, तो देखिए, तू हंस तू मुस्करा, तू हंस तू मुस्करा, तू रोना कम कर दे। तू हंस तू मुस्करा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है ना तो जा जिंदगी के नाक में दम कर दे।